हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और शहीदों के बलिदान को याद करने का दिन है। आज हम सीधे चलते हैं बिहार के बिहटा, जहां पर शहीद सुनील कुमार की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। बिहार रेजिमेंट का आगे ट्रक पर, बिहार रेजिमेंट के ट्रक पर, जिस पर शहीद सुनील कुमार के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें निश्चित रूप से भाव बेहल करने वाली हैं, हिला देने वाली तस्वीरें हैं। देश के नाम अपना सर्वोच्च बलिदान करने के बाद सुनील कुमार की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार मौके पर मौजूद हैं। प्रकाश, क्या देख पा रहे हैं आप वहाँ पर? माहौल तो बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक है। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक है और वो क्षण सोचकर ही पूरा शरीर कांप उठता है। जिस तरह से उसकी पत्नी, शहीद की पत्नी और बेटी सैल्यूट कर रही थी आखिरी विदाई देते के साथ, तो वो दोनों जिस तरह से कह रही थी कि चीन से बदला लेना है, चीन ने धोखा किया है। कभी भी बॉर्डर पे गोलीबारी नहीं होती थी, किस तरह से कह रही थी। बेटी कह रही थी कि आखिरी बार बात हुई थी, हमसे पूछा था पढ़ाई कर रही हूँ, आगे बढ़ना है तुमको, और उसके बाद बातचीत खत्म हो गई थी। इसको लेकर के काफी ज्यादा अंदर से गुस्सा भी है और गम भी है, लेकिन अपने पिता के लिए फख्र भी है। तो लड़की कह रही है बलिदान जरूर ये है मेरे पापा, लेकिन बदला लेना है, लेने की बात कह रहा है। चीन मुर्दाबाद, मेरा सुनील अमर है, मेरा सुनील अमर है। बोलो बेटा, मेरे पापा को इंसाफ मिलना चाहिए और चीन से बदला लेना ही है। तभी मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा, मेरे पापा को आत्मा को शांति मिलेगा। और मेरे पापा को धक्का दे दिया। चीन का सामान को बहिष्कार करे, भारत में चीन का कोई प्रोडक्ट ना इस्तेमाल हो, चीन का सारा सामान बहिष्कार हो। भारत चुपचाप देखते रह जाता है, भारत देखते रह जाता है। मेरे बाल बच्चा को कौन संभालेगा, मेरे बाल बच्चा को कौन संभालेगा। बाल बच्चों के लिए कुछ ऐलान कर जाएंगे। अब मेरा कौन है यहाँ, मेरे सब छोड़ के चले गए। अब बाल बच्चा के लिए बस सरकार ही है। मेरे बाल बच्चे को पढ़ाया लिखा है और नौकरी दे, मुझे भी नौकरी दे। मैं किसका मुंह देखूंगी कि काम के लिए मैं किसको बोलूंगी? मैं किस सबकी मुंह की जोने की मैं मोहताज हो गई। मेरा काम कौन करेगा? मैं इंतजार 7 महीना से किया, मैंने नहीं सोचा था कि ये दुर्भाग्य मेरे जीवन में आएगा। पापा से बात क्या हुई थी? पापा से क्या कहा? पापा से बस यही बात हुआ था कि कैसे हैं वो और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है हम लोग का, यही पूछा। बस 2 मिनट ही बात हुआ था, उसके बाद तुरंत फोन कट गया था। उसके बाद कोई बात नहीं हुआ है। 6 तारीख के बाद कोई बात नहीं हुआ। आपसे भी बात हुई थी क्या? हाँ, मैं फोन उठाई थी तो बोली कि बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं, मेरे को भूल गए आप। तो बोले बच्चे को फोन दो, इन लोग के दी तो कट गया फोन तुरंत। मेरे से बात भी नहीं हुई, मेरे से बात भी नहीं हुई। कुछ बताए थे वहाँ के बारे में? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। जाने से पहले बोले यूनिट जा रहा हूँ। मैं बोली यूनिट कहाँ है आपका? ग्लेशियर है।
हमारे साथ तस्वीरें भी प्रकाश भेज रहे हैं। निशब्द करने वाली ये तस्वीरें हैं जिसमें पत्नी ये कह रही है कि 7 महीने हो गए थे उनको देखे। फोन पर बात हुई थी तो मैंने शिकायत की थी कि पत्नी को भूल गए हैं, बच्चों की चिंता रहती है। फिर भी सुनील कुमार ने कहा कि बच्चों से बात करवाइए, बच्चों से पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है। आज पत्नी ये कह रही है कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ, अब वो किसके भरोसे हैं, क्या वो सरकार की तरफ देखें। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, यकीन मानिए एक परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त होता है। ऐसा वक्त जो ताउम्र उनको याद रहता है और ताउम्र उनके साथ एक कड़ी याद रहती है। एक पिता जो अंतिम विदाई ले रहा है अपनी जवान बेटी के सामने, जवान बेटी जिससे कुछ दिन पहले बात हुई और पूछा उस पिता ने पढ़ाई कैसी चल रही है। छह जून को आखिरी बार बात हुई थी, ये कहा जा रहा है परिवार वालों की तरफ से। सलाम कर रहा है परिवार इस दुख की घड़ी में। इस दुख की घड़ी में भी चीन से बदला लेना चाहता है कि उनका ये बलिदान, ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ न जाए। और सलामी दे रहा है नम आंखों से पूरा गांव, पूरा देश सुनील कुमार को, क्योंकि चीन के धोखे का शिकार हुए लद्दाख में शहीद सुनील कुमार।